गर्मी नहीं मिल सकती। फिर आपने उस गरीब आदमी को इनाम क्यों नहीं दिया? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस गरीब व्यक्ति को बुलाकर उसे इनाम दिया। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने एक बार फिर अकबर का दिल जीत लिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर न्याय स्थापित किया और साबित किया कि ज्ञान और बुद्धिमानी के सामने कोई नहीं टिक सकता। व्यक्ति दिखा सकते हो जो सर्दी के इस मौसम में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सके। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल एक गरीब आदमी को लेकर दरबार में पहुंचे। वह आदमी बहुत ही निर्धन था और बीरबल ने उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम पूरी रात इस सर्दी में ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो? गरीब आदमी ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे इसके बदले कुछ इनाम देंगे तो मैं यह कर सकता हूँ। अकबर ने वादा किया कि अगर वह व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा तो उसे इनाम मिलेगा। रात होते ही उस आदमी को नदी के बीच में ले जाकर ठंडे पानी में खड़ा कर दिया गया। सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि किसी का भी वहां खड़ा रहना मुश्किल था, लेकिन वह आदमी पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही वह आदमी दरबार में पहुंचा और अकबर से इनाम की उम्मीद की, लेकिन अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह व्यक्ति इतनी सर्दी में रात भर ठंडे पानी में कैसे खड़ा रहा। उन्होंने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, नदी के किनारे एक मंदिर में दीप जल रहा था। मैं उस दीप की लौ को देखकर खुद को इस ठंड से विचलित होने से रोक पाया और पूरी रात खड़ा रहा। अकबर ने यह सुनकर कहा, अगर तुम दीप की लौ से गर्मी ले रहे थे तो तुमने यह कार्य पूरी ईमानदारी से नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें इनाम नहीं दे सकता। यह सुनकर वह गरीब आदमी बहुत निराश हो गया और उसने अपनी समस्या बीरबल को बताई। बीरबल को अकबर की यह बात अनुचित लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को रात के खाने के लिए अपने घर बुलाया। जब अकबर पहुंचे तो बीरबल ने उनसे कहा कि खाना तैयार हो रहा है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। कई घंटे बीत गए लेकिन खाना नहीं आया। अकबर को बहुत भूख लगने लगी और उन्होंने बीरबल से पूछा, भोजन तैयार होने में इतना समय क्यों लग रहा है? इस परीक्षा ने साबित कर दिया कि इंसान ही सबसे चालाक प्राणी है। देखिए, हमने ही इस स्थिति को बनाया और बकरी और बाघ दोनों हमारी योजना के अनुसार ही व्यवहार कर रहे हैं। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। वास्तव में इंसान ही सबसे चालाक प्राणी है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन सवाल का हल निकाल दिया और सबको यह सिखाया कि सही बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने दरबार में एक अजीब सी चुनौती रखी। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस कमरे में सबसे कीमती चीज लाकर दें, लेकिन ध्यान रहे वह चीज ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई देख न सके। सभी दरबारी यह सुनकर हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो कीमती भी हो और जिसे देखा न जा सके। वे इस चुनौती का उत्तर ढूंढने में लगे रहे, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। कुछ समय बाद सभी ने हार मान ली। तब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर। फिर उन्होंने सबके सामने आकर कहा, जहां पनाह, इस कमरे में सबसे कीमती चीज है ज्ञान, और ज्ञान को कोई देख नहीं सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत खुश हुए और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है।
इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की चुनौती को हल कर दिया और दरबार में सबने उनकी प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। हर साल वह अपने खेत में कड़ी मेहनत से फसल उगाता, लेकिन कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती। माधव का एक ही सपना था कि वह एक दिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, ताकि वे एक अच्छा जीवन जी सकें। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी फसल के खराब होने के बाद भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि इस बार वह कुछ नया करेगा। उसने अपने खेत में एक अलग तरह की फसल उगाने का निर्णय लिया। उसने कई महीनों तक शोध किया और अंत में उसने ऐसी फसल चुनी जो कम पानी में भी अच्छी होती है और जिसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। उसने मेहनत से फसल उगाई और इस बार मौसम ने भी उसका साथ दिया। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसे बाजार में उससे अच्छी कमाई हुई। उसने जो पैसे कमाए उससे उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और अपने खेत में और भी सुधार किए। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा और वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। माधव की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलों का सामना करने और हार न मानने का जज्बा ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मेहनत और समझदारी से काम करने वाला व्यक्ति एक दिन जरूर सफल होता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबारियों के बीच बीरबल भी मौजूद थे। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है और सबसे छोटी चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसान का मन है और सबसे छोटी चीज उसकी सोच। अकबर हैरान हो गए और पूछा, यह कैसे हो सकता है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इंसान का मन इतना बड़ा है कि वह पूरी दुनिया को समेट सकता है। उसके अंदर सभी विचार, भावनाएं, सपने, इच्छाएं और आकांक्षाएं समाहित हो सकते हैं। इसलिए मन सबसे बड़ा है। और जहां तक सबसे छोटी चीज की बात है, बीरबल ने आगे कहा, इंसान की सोच सबसे छोटी हो सकती है, क्योंकि अगर उसकी सोच संकीर्ण हो तो वह कुछ भी समझने या स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता। अकबर ने बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। बीरबल की यह बात सुनकर दरबार के सभी सदस्य भी प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से बादशाह अकबर का दिल जीत लिया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। हमेशा की तरह उनके दरबार में बुद्धिमान बीरबल भी मौजूद थे। अकबर को अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण करने में मजा आता था और उसी प्रकार के सवाल वह अक्सर उनसे पूछा करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज तो इंसान की जुबान है। अकबर को यह जवाब काफी दिलचस्प लगा, लेकिन वे और विस्तार से जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा, और बीरबल, सबसे कड़वी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे कड़वी चीज भी इंसान की जुबान ही है। यह सुनकर अकबर चौंक गए और बोले, यह कैसे संभव है, बीरबल? एक ही चीज मीठी और कड़वी दोनों कैसे हो सकती है?
बीरबल ने विनम्रतापूर्वक समझाया, जहां पनाह, इंसान की जुबान से निकले मीठे शब्द किसी के दिल को खुश कर सकते हैं, प्यार बढ़ा सकते हैं और दोस्ती को मजबूत कर सकते हैं। वहीं जब वही जुबान कड़वे शब्द बोलती है तो वह रिश्तों को तोड़ सकती है, दिलों को दुखी कर सकती है और दुश्मनी को बढ़ावा दे सकती है। इसलिए जुबान ही सबसे मीठी भी है और सबसे कड़वी भी। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सोच समझकर और प्यार से बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे थे और उन्होंने एक कठिन प्रश्न पूछा जिससे सभी दरबारी परेशान हो गए। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा धन दौलत और किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे ज्यादा ताकतवर तो भूख है। अकबर ने हैरानी से पूछा, भूख? वो कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब भूख लगती है तो आदमी सभी अपने आदर्शों को भूल जाता है। भूख के आगे कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। भूखा आदमी अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसलिए भूख सबसे ताकतवर है। अकबर बीरबल के इस जवाब से प्रभावित हुए और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने महसूस किया कि सच में भूख एक ऐसी ताकत है जो इंसान को उसकी सारी शक्ति और सिद्धांतों को छोड़ने पर मजबूर कर देती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भूख एक ऐसी आवश्यकता है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह इंसान के जीवन में सबसे बड़ी ताकत और चुनौती दोनों हो सकती है। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक बहस छिड़ गई कि कौन सा जानवर सबसे चालाक होता है। कुछ दरबारियों का मानना था कि लोमड़ी सबसे चालाक होती है, तो कुछ का कहना था कि बंदर सबसे चतुर है। बहस लंबी खिंच गई और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार कौन सा जानवर सबसे चालाक होता है? बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। अकबर ने कहा, कैसी परीक्षा? बीरबल ने सुझाव दिया कि एक बकरी और एक बाघ को एक ही कमरे में रखा जाए और देखा जाए कि कौन ज्यादा चालाक होता है। अकबर को यह विचार रोचक लगा और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि एक बकरी और एक बाघ को एक कमरे में रखा जाए। बीरबल ने कमरे के अंदर एक कोने में हरे भरे पत्तों की एक ढेर लगा दी और दूसरी तरफ बाघ को बांध दिया। बकरी ने पत्तों को देखा और आराम से उन्हें खाने लगी। वहीं बाघ ने बकरी को देखा और उसे खाने के लिए बुरी तरह ललचाने लगा, लेकिन वह बंधा हुआ था। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस परीक्षा का नतीजा क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे ऐसा सबसे बड़े जादूगर कौन हैं? बीरबल मुस्कराए और बोले, मालिक, सबसे बड़े जादूगर वे हैं जो किसी को भी अपनी बातों से खुश कर सकते हैं। अकबर को यह जवाब ठीक नहीं लगा और उन्होंने बीरबल से चुनौती दी, ठीक है,
अगर तुम मुझे सबसे बड़े जादूगर की पहचान करवा दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, मालिक, मैं अगले हफ्ते आपके दरबार में एक व्यक्ति को लाऊंगा जो सबसे बड़ा जादूगर होगा। अगले हफ्ते बीरबल दरबार में एक साधु को लाए। साधु ने कहा, मैं एक ऐसा जादू कर सकता हूं जिससे हर व्यक्ति खुश हो जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से साधु से पूछा, वह जादू क्या है? साधु ने एक चुटकुला सुनाया और पूरा दरबार हंस पड़ा। फिर साधु ने कहा, मालिक, इस हंसी में छिपा जादू ही सबसे बड़ा जादू है। यह सबको खुशी और शांति प्रदान करता है। अकबर ने साधु की बात मानी और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार भी दिया और स्वीकार किया कि साधु का जादू वास्तव में सबसे बड़ा था क्योंकि वह सबको खुशी दे सकता था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हंसी और खुशी का जादू सबसे बड़ा होता है, जो सभी को एक साथ जोड़ सकता है और खुश रख सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर मुगल सम्राट और बीरबल उनके दरबार के एक प्रमुख मंत्री और सलाहकार के बीच की कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और साहस को दर्शाती हैं। इन कहानियों में बीरबल अकबर के जटिल सवालों का समाधान खोजता है और अक्सर अपनी चालाकी और विवेक से समस्याओं का हल निकालता है। आपको किसी खास कहानी के बारे में जानना है? अकबर और बीरबल की कहानियां भारत की लोकप्रिय लोककथाएं हैं। अकबर मुगल सम्राट और बीरबल उनके बुद्धिमान और चतुर मंत्री की कहानियां उनकी ज्ञानवर्धन और हास्यपूर्ण वार्तालाप के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां अक्सर अकबर के शासनकाल की नीतियों और बीरबल की चतुराई को दर्शाती हैं। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में प्रसिद्ध हैं। बीरबल अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध सलाहकार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी कहानियां आमतौर पर चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्याय की मिसाल होती हैं। इनमें से कुछ लोकप्रिय कहानियां शामिल हैं। एक बीमार बादशाह। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को एक ऐसे इलाज का सुझाव दिया जो अकबर को ठीक कर देता है, लेकिन इसका मर्म यह था कि अकबर को अपने दुखों को समझने के लिए एक पाठ मिला। दो सच्चा दोस्त। एक कहानी में बीरबल ने साबित किया कि सच्चा दोस्त वह होता है जो कठिन समय में साथ दे, न कि सिर्फ अच्छे समय में। 3 तीर और धागा। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान उसकी जड़ों में जाकर ही निकाला जा सकता है, न कि सिर्फ उसका प्रभाव देखकर। इन कहानियों का उद्देश्य अक्सर नैतिक शिक्षा देना होता है और ये दर्शाती हैं कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से कैसे कठिन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट था, और उसके चतुर मंत्री बीरबल के बीच के संवाद और घटनाओं पर आधारित होती हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध था और अकबर उसे अपनी सलाह के लिए हमेशा याद करता था। ये कहानियां अक्सर नैतिक शिक्षा देने के लिए होती हैं और भारतीय संस्कृति में बहुत प्रिय हैं। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहेंगे? अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। सच्चा दोस्त। एक बार अकबर और बीरबल एक किला देखने गए। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह जानता है कि कौन सच में एक सच्चा दोस्त है। बीरबल ने अकबर को एक विशेष परीक्षण करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किले के सबसे ऊंचे स्थान पर जाएं और एक निश्चित स्थान पर खड़े होकर यह परीक्षण करें। जब वे उस स्थान पर पहुंचे, बीरबल ने एक रस्सी नीचे फेंकी और अकबर को कहा कि वह रस्सी को पकड़ ले। अकबर ने रस्सी को पकड़ लिया, लेकिन बीरबल ने रस्सी को धीरे धीरे खींचने की शुरुआत की।
अचानक रस्सी अकबर के हाथ से छूट गई और अकबर नीचे गिरने लगा। बीरबल ने तुरंत रस्सी को फिर से ऊपर खींच लिया और अकबर को बचा लिया। इस घटना के बाद बीरबल ने अकबर से कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में भी आपकी मदद करता है। अकबर ने इस कहानी से सीखा कि बीरबल उसकी सच्ची मित्रता के लिए कितना महत्वपूर्ण था और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में प्रसिद्ध हैं। इनमें बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनके रिश्ते को दर्शाया जाता है। यहाँ एक उदाहरण है। सच्चा दोस्त। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने जवाब दिया कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ दे। अकबर ने इसे परखने के लिए एक योजना बनाई और बीरबल को एक चुनौती दी। बीरबल ने उसकी योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया और अकबर ने सीखा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिनाइयों में भी समर्थन करता है। इस तरह की कहानियां अकबर और बीरबल के रिश्ते की गहराई और बीरबल की सूझबूझ को उजागर करती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां प्राचीन भारतीय कथाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। इनमें अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट था, और उसके चतुर और बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच की घटनाओं और संवादों को प्रस्तुत किया जाता है। बीरबल अपनी चालाकी, सूझबूझ और हंसी मजाक के लिए प्रसिद्ध था। उनकी कहानियां आमतौर पर अकबर के दरबार में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित होती हैं और इनमें आमतौर पर नैतिक या व्यावहारिक शिक्षा का संदेश होता है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है सच्चा दोस्त। कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल ने एक सवाल पर चर्चा की, सच्चा दोस्त कौन होता है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह सच्चे दोस्त को कैसे पहचान सकता है। बीरबल ने अकबर को एक परीक्षा की सलाह दी। बीरबल ने अकबर से कहा कि वह एक ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो वास्तव में सच्चा दोस्त हो। अकबर ने शहर में विभिन्न लोगों से मिलकर उनकी परीक्षा ली। कई लोग अपनी चापलूसी और दिखावे के लिए तैयार हो गए, लेकिन कोई भी सच्चे दोस्त की तरह न दिखाई दिया। अंत में अकबर ने पाया कि बीरबल ही उसके सच्चे दोस्त थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसकी भलाई की सोची और उसकी समस्याओं का समाधान किया। इस तरह की कहानियां अकबर और बीरबल की रिश्ते की गहराई और उनके बीच के विश्वास को दर्शाती हैं। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक प्रमुख कहानी है 20 गज की चादर। कहानी 20 गज की चादर। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह कितने बेतरतीब से आकर एक चादर की लंबाई की गणना कर सकता है। बीरबल ने बिना चादर को मापे ही उत्तर दिया कि उसकी लंबाई 20 गज है। अकबर को बीरबल की बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने बीरबल को चादर की लंबाई मापने के लिए कहा। बीरबल ने चादर को बिना मापे ही सही अनुमान लगाया था और अकबर ने देखा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता से ही सही उत्तर मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव से जटिल समस्याओं का हल आसानी से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं जो उनके रिश्ते और बीरबल की बुद्धिमत्ता को उजागर करती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी दी जा रही है। कहानी बीरबल और जादुई पत्थर। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा कि वह एक जादुई पत्थर लाए जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। बीरबल ने कहा कि वह कोशिश करेगा और थोड़ी देर बाद वह एक पत्थर के साथ वापस आया। अकबर ने पत्थर को देखकर सोचा कि वह बीरबल को परख रहा है और उसने पत्थर को अपने पास रख लिया। अगले दिन अकबर ने उस पत्थर को एक बर्तन में डाल दिया और उसे सोने में बदलने की कोशिश की, लेकिन पत्थर से कुछ भी नहीं बदला। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या यह सच में जादुई पत्थर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाजी, इस पत्थर में कोई जादू नहीं है। यह पत्थर तब तक जादुई रहेगा जब तक कि यह न दिखाए कि उसके अंदर जो भी अच्छाई और समझदारी है। असली जादू आपके अपने समझ और ईमानदारी में है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि बाहरी चीजों के बजाय सच्चा मूल्य और जादू हमारे अंदर की अच्छाई और समझ में होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां अकबर की अदालत में बीरबल की चतुराई और सूझबूझ को दर्शाती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है, दूरी की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह बिना देखे एक वस्तु की दूरी बता सकता है। बीरबल ने कहा कि वह यह कर सकता है और अकबर ने उसे एक चैलेंज दिया। बीरबल ने एक लंबी रस्सी को एक अज्ञात वस्तु के चारों ओर लपेटकर उसकी लंबाई माप ली और फिर उसे अकबर को दिखाया। अकबर को समझ नहीं आया कि बीरबल ने किस प्रकार मापा। बीरबल ने हंसते हुए कहा कि सही दूरी बताने की बजाय उसने वस्तु की परिधि मापी है, जिससे वह अंदाजा लगा सकता है। यह कहानी बीरबल की समझदारी और अकबर की जिज्ञासा को दर्शाती है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें बीरबल अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रभावित करता है। अकबर और बीरबल की कहानियां बहुसंख्यक हैं और हर एक में एक अलग सिखावन या नैतिकता होती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी क्यों हुआ चांद का चेहरा तिकोना। एक दिन अकबर और बीरबल आकाश में चांद को देख रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बताओगे कि चांद का चेहरा तिकोना क्यों हो गया है। बीरबल ने सोचा और कहा, मुझे पता है सम्राट। यह तिकोना इसलिए है क्योंकि चांद को सूरज से बहुत जलन होती है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, जलन? वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, चांद का चेहरा तिकोना इसलिए है ताकि वह सूरज के चमकते हुए चेहरे की तुलना में थोड़ा अलग दिख सके। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ और उसने बीरबल की इस मजेदार और सरल व्याख्या को सराहा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चीजों को समझाने के लिए रचनात्मक और मजेदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी इस प्रकार है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि। अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर हास्य और बुद्धिमत्ता पर आधारित होती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सच बताओ, तुमने कितनी बार झूठ बोला है। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मुझे याद नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं गिन सकता हूं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हर बार याद है जब मैंने झूठ बोला। मेरे सामने मौजूद लोग मेरी बातें सुनते और कभी कभी वे स्वयं झूठ बोलते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो मैं उन लोगों की गिनती कर सकता हूं। इस जवाब से अकबर खुश हुआ और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। यह कहानी दिखाती है कि बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर को हर बार प्रभावित करता था। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के इर्द गिर्द घूमती हैं। यहाँ एक लोकप्रिय कहानी है। कहानी बीरबल का नतीजा। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक ऐसी चीज लाए जो हर घर में होती है, लेकिन किसी को भी उसे देखना नहीं आता। बीरबल ने सोचा और फिर उसने एक विचार किया। वह राजा के सामने एक रात आया और उसने एक प्याला में जल भरकर अकबर को दिखाया। अकबर ने पूछा कि यह क्या है, तो बीरबल ने जवाब दिया, यह प्याला हर घर में होता है, लेकिन हमें कभी इसका ध्यान नहीं आता। अकबर ने उसकी चतुराई की सराहना की और बीरबल की बुद्धिमत्ता को मान्यता दी। यह कहानी न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है,
बल्कि यह भी सिखाती है कि कभी कभी सरल चीजों की अहमियत को समझना महत्वपूर्ण होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है बीरबल की खिचड़ी। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह इतनी ठंडी रात में खिचड़ी पकाकर दिखाए। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और कहा कि वह खिचड़ी पकाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें राजा के बगीचे में एक पेड़ के नीचे एक स्थान की जरूरत होगी। रात की सर्दी में बीरबल ने बगीचे में एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर कहा कि खिचड़ी पकेगी, लेकिन इसे पकाने के लिए वो बस खड़े रहेंगे और ठंड से बचने के लिए आग जलानी होगी। बीरबल ने पेड़ के नीचे खड़े रहने का नाटक किया, जबकि एक अंधेरे कोने में आग जलाने का काम किया। अकबर ने जब बीरबल को देखा तो वह हैरान हो गया। उसने बीरबल से पूछा कि वह खिचड़ी पकाने का तरीका क्या है। बीरबल ने जवाब दिया कि जैसे आग से खिचड़ी नहीं पकती, वैसे ही बिना प्रयास के कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। अगर आप सच्ची मेहनत और लगन से काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मेहनत और प्रयास के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट था, और उसके चतुर मंत्री बीरबल के बीच के संवाद और घटनाओं पर आधारित होती हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध था, और अकबर उसे अपनी सलाह के लिए हमेशा याद करता था। ये कहानियां अक्सर नैतिक शिक्षा देने के लिए होती हैं और भारतीय संस्कृति में बहुत प्रिय हैं। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहेंगे? अकबर और बीरबल की कहानियां एक लोकप्रिय भारतीय लोककथा का हिस्सा हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है, सच्चा दोस्त। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्चे दोस्त कौन होते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ निभाएं। अकबर को इस जवाब पर यकीन नहीं हुआ। उसने बीरबल को चुनौती दी कि वह साबित करे कि ऐसा कोई दोस्त है। बीरबल ने फिर से कहा कि वह एक ऐसा दोस्त दिखाएगा। फिर बीरबल ने एक दिन अकबर को एक सुनहरी वस्तु भेंट की और कहा, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सच्चा दोस्त दिखाऊं, तो इस वस्तु को अपने सबसे करीबी दोस्त को दे दो। अकबर ने वस्तु को अपने प्रिय मित्र को दे दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से पूछा, क्या तुम्हारे मित्र ने वस्तु की कद्र की? अकबर ने जवाब दिया, वह मेरे साथ नहीं रहा और वस्तु को स्वीकार कर लिया। बीरबल ने कहा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारी वस्तु तो स्वीकार की, लेकिन सच्चे दोस्त वे होते हैं जो तुम्हारे सुख और दुख दोनों में साथ देते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहे। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी का संक्षिप्त वर्णन है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे कितनी चतुराई चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया कि चतुराई की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन वे उसे एक निश्चित मात्रा में ही दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल को यह बात मानने से इनकार कर दिया और उसे चुनौती दी कि वह इसे साबित करे। बीरबल ने एक कागज पर एक शेर की तस्वीर बनाई और अकबर को दिखाया। उन्होंने कहा कि इस शेर की चतुराई असीमित है, लेकिन अगर आप इसे एक दिन के लिए जिंदा देखना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और समझ गया कि चतुराई की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, यह तो हर स्थिति और समय के अनुसार बदलती रहती है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी को दर्शाती है और एक महत्वपूर्ण सिखावन देती है कि चतुराई की कोई सीमा नहीं होती। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बेहद लोकप्रिय हैं। एक प्रसिद्ध कहानी यह है,
सही मायने में वफादार सेवक। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच्चा वफादार सेवक कौन होता है? बीरबल ने जवाब दिया, सच्चा वफादार सेवक वह होता है जो न केवल कठिन परिस्थितियों में साथ दे बल्कि अपने मालिक की चिंता और सम्मान भी करता है। अकबर ने एक दिन बीरबल को चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे दरबार में सबसे वफादार सेवक कौन है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सबको एक खाली बर्तन दिया और कहा कि इसे भरकर लाएं। सभी सेवक सोचने लगे कि इसमें कुछ विशेष होना चाहिए और किसी ने कुछ नहीं भरा। केवल एक सेवक ने बर्तन में केवल पानी डाला, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस स्थिति में यही सबसे सही और ईमानदार उत्तर है। जब सब लोग दरबार में आए, अकबर ने देखा कि केवल वही सेवक सच्चा था जिसने बिना किसी बहाने के बर्तन में पानी डाला था। अकबर ने उसे पुरस्कार दिया और बीरबल की बात को सही साबित किया कि सच्चा वफादार सेवक वही होता है जो ईमानदारी से काम करता है। ये कहानी बीरबल की समझदारी और अकबर की परीक्षा का एक उदाहरण है। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनमें से एक बहुत लोकप्रिय कहानी है, बीरबल की जांच। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति सच्चा है और कौन झूठा? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इसके लिए एक खास तरीका पता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरीका है? बीरबल ने एक छोटी सी परीक्षा का आयोजन किया। उसने सभी दरबारियों से कहा कि वे अपनी अपनी बात पर विश्वास करें कि वो सच्चे हैं और झूठे का पता लगाने के लिए सबको एक पंख चाहिए। बीरबल ने उन्हें कहा कि वे पंख किसी भी पक्षी से ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो एक ही पक्षी से हो। जब सबने अपने अपने पंख लाकर पेश किए तो बीरबल ने पाया कि सभी पंख अलग अलग थे। बीरबल ने अकबर को बताया कि जब तक लोग अपनी बात पर सच्चे होते हैं, वे अपना सत्य नहीं समझते, इसलिए सच्चाई का मूल्यांकन केवल उन्हीं के लिए किया जा सकता है जो वास्तव में ईमानदार और सच्चे होते हैं। यह कहानी दिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी को पहचानने के लिए हमें गहराई से समझना होता है और सही चीजों से निर्णय नहीं लेना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और चरित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी का सारांश है। कहानी बीरबल की सच्चाई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है, तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे मित्र? बीरबल ने सोचा कि अकबर उसे सच्चाई से ही जवाब देनी चाहिए, लेकिन जवाब देने में झिझक भी महसूस की। बीरबल ने अपनी चतुराई का उपयोग किया और जवाब दिया, मुझे दोनों की ही बहुत चिंता है। अकबर ने इसका मतलब जानने के लिए बीरबल से पूछा, क्यों, तुम दोनों को एक साथ कैसे खुश रख सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, यदि मैं एक को खुश करता हूं तो दूसरा नाराज हो जाता है, लेकिन जब मैं दोनों को संतुलित करने की कोशिश करता हूं तब स्थिति बेहतर होती है। इस पर अकबर हंस पड़ा और बीरबल की चतुराई की सराहना की। इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और लोगों की भावनाओं का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत विविध हैं, लेकिन यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी का संक्षेप में वर्णन है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के सामने बीरबल से पूछा कि यदि आप एक जगह पर होते हैं और सामने दो दरवाजे होते हैं, एक जो स्वर्ग की ओर जाता है और दूसरा जो नर्क की ओर जाता है, तो आप किस दरवाजे को चुनेंगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैं स्वर्ग का दरवाजा चुनूंगा। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने हंसते हुए कहा, क्योंकि नर्क का दरवाजा खोलते ही मुझे दरवाजे पर खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद स्वर्ग में प्रवेश का रास्ता मिल जाएगा।
इस चतुर उत्तर ने अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच पर गर्वित कर दिया। यह कहानी बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर बुद्धिमत्ता, न्याय और हास्य से भरी होती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। कहानी 3 पत्थर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि किसकी बुद्धिमत्ता अधिक है, उसकी या बीरबल की। बीरबल ने कहा, महाराज, यह समझने के लिए मुझे एक परीक्षण की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल को कहा कि वह अपनी बुद्धिमत्ता से एक ऐसा कार्य करे जो किसी के लिए भी संभव न हो। बीरबल ने 3 पत्थरों को छेड़ने का आदेश दिया और फिर एक कुशल कारीगर से एक खजाना बनवाया। जब बीरबल ने खजाना अकबर को दिखाया तो अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह खजाना कहाँ से आया? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह खजाना तो आपकी खुद की धरती से मिला है। मैं केवल आपके द्वारा भेजे गए पत्थरों को गढ़ने में सफल रहा हूँ। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक बुद्धिमत्ता वही है जो साधारण चीजों को भी अनमोल बना दे। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक लोकप्रिय कहानी है जिसमें बीरबल ने अकबर को यह साबित किया कि एक साधारण व्यक्ति भी अत्यंत बुद्धिमान हो सकता है। कहानी बीरबल और नीम के पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह क्या है जो किसी भी बगीचे में नीम के पेड़ के नीचे बैठता है, लेकिन एक ही पेड़ के नीचे बैठने के बावजूद उसे कई पेड़ मिल जाते हैं। बीरबल ने कहा कि यह नीम के पेड़ की छाया है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा कि उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे हमेशा प्रभावित किया है। क्या आप इस तरह की किसी और कहानी के बारे में जानना चाहेंगे? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य की एक अमूल्य धरोहर हैं। ये कहानियां अकबर के शासनकाल के दौरान बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को दर्शाती हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. 5 पत्थर। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह एक ऐसे आदमी को पहचान सकता है जो एक ही बार में 5 पत्थर उठा सके। बीरबल ने इसे एक साधारण सवाल मानते हुए जवाब दिया कि एक आदमी केवल अपनी जेब से पत्थर निकाल सकता है, और यह बात अकबर को समझ में आ गई। 2. सच्चा अमीर। अकबर ने बीरबल से पूछा, एक सच्चा अमीर कौन है? बीरबल ने जवाब दिया कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है और संतुष्ट रह सकता है, वही सच्चा अमीर है। 3. हाथी की पहचान। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से कहा कि वे एक अंधे व्यक्ति को हाथी का वर्णन कराएं। दरबारियों ने हाथी के विभिन्न हिस्सों का वर्णन किया, लेकिन बीरबल ने समझाया कि हाथी के अंधे वर्णन केवल उसके हिस्सों से उसकी पूरी पहचान नहीं होती, बल्कि उसकी संपूर्णता और वास्तविकता को समझना आवश्यक है। इन कहानियों में अकबर की जिज्ञासा और बीरबल की सूझबूझ के माध्यम से कई नैतिक और शिक्षाप्रद संदेश प्रदान किए जाते हैं। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। यहाँ एक उदाहरण दी जा रही है। सच्चे दोस्त की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक सच्चा दोस्त कौन होता है और उसे कैसे पहचाना जा सकता है। बीरबल ने जवाब दिया कि एक सच्चा दोस्त वही है जो कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहे। अकबर ने इसे समझाने के लिए एक परीक्षण का सुझाव दिया। अकबर ने बीरबल से कहा कि एक बड़ा भोज आयोजित किया जाएगा, जिसमें केवल वे लोग आमंत्रित होंगे जिनके साथ बीरबल खुद भोजन करना चाहेंगे। बीरबल ने निमंत्रण भेजा और भोज के दिन केवल बीरबल और अकबर ने ही भोजन किया। अकबर को यह समझ में आ गया कि बीरबल का सच्चा दोस्त वही था जो हर परिस्थिति में उसके साथ था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिन समय में भी साथ निभाते हैं।
अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में प्रसिद्ध हैं और अकबर के दरबार के चतुर मंत्री बीरबल के बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी को दर्शाती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी सच्चे दोस्त। एक बार अकबर और बीरबल एक चर्चा कर रहे थे और अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक सच्चा दोस्त कौन होता है? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, एक सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपके काम आ सके, न कि केवल खुशहाल समय में। अकबर ने चुनौती दी, ठीक है, मुझे इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, मुझे 1 महीने का समय दें। 1 महीने के बाद बीरबल ने अकबर को एक गुफा दिखाई जहां उन्होंने एक गरीब आदमी को छिपा रखा था। बीरबल ने कहा, महाराज, यह आदमी मेरे लिए सच्चा दोस्त है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की। अकबर ने देखा कि आदमी ने बीरबल के लिए सच्चे दोस्त की तरह मुश्किल समय में उनकी सहायता की थी। अकबर को यह समझ में आया कि सच्चा दोस्त वही है जो संकट के समय में साथ दे। यह कहानी सच्चे दोस्त की महत्वपूर्णता को उजागर करती है और हमें सिखाती है कि दोस्ती का वास्तविक मूल्य मुश्किल समय में होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां प्रायः उनके बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और स्नेहपूर्ण संबंधों को उजागर करती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार एक व्यक्ति कैसे साबित कर सकता है कि वह सच्चा ब्राह्मण है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह बहुत सरल है। ब्राह्मण के दिल में एक विशेष गुण होना चाहिए, उसका एक विशेष धर्म और आचरण होना चाहिए। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह यह साबित करे। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि जो सबसे लंबा समय खिचड़ी पकाएगा वही सच्चा ब्राह्मण होगा। कई ब्राह्मणों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी खिचड़ी पकाने में सफल नहीं हो पाया। अंततः बीरबल ने खुद खिचड़ी पकाने की कोशिश की और उसे पूरी तरह से पकाने में सफल रहा। जब अकबर ने कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, सच्चा ब्राह्मण वह है जो किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और समर्पण के साथ करता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म और आचरण केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि गहरे आंतरिक गुणों से परिभाषित होता है। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है बीरबल की चुटकुला। कहानी बीरबल की चुटकुला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी सबसे पसंदीदा बात कौन सी है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे पसंदीदा बात वो है जो सभी को खुश कर दे। अकबर ने ताज्जुब से पूछा, ऐसी क्या बात हो सकती है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, वो बात है जब आप खुद हंसते हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और हंसी मजाक को दर्शाती है। ऐसी कहानियां अकबर की समझदारी और बीरबल की बुद्धिमत्ता को। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है सच्चाई की पहचान। कहानी तरह काला था। बीरबल ने दोनों कपड़े को दिखाते हुए कहा, जो व्यक्ति सच बोल रहा है वह सफेद कपड़े को छुएगा और जो झूठ बोल रहा है वह काले कपड़े को छुएगा। अकबर ने यह तरीका अपनाया और देखा कि लोग सच और झूठ का चुनाव सही तरीके से करने लगे। बीरबल की चतुराई ने सबको प्रभावित किया और अकबर ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि विवेक और समझदारी से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां अकबर के शासनकाल के दौरान की घटनाओं पर आधारित होती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है सच्चे मित्र की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि कैसे पता चलेगा कि सच्चा मित्र कौन है।
बीरबल ने जवाब दिया कि सच्चे मित्र की पहचान कठिन समय में होती है। अकबर ने बीरबल की बात को परखने के लिए एक परीक्षण आयोजित किया। उन्होंने बीरबल को एक खाली बगीचे में भेजा और आदेश दिया कि यदि बीरबल खुद को सच्चा मित्र मानता है तो उसे सब कुछ छोड़कर उस बगीचे में रहना होगा। जब बीरबल बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई भी वस्तु नहीं थी। बहुत जल्दी अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा कि क्या वह वहां अकेला महसूस कर रहा है। बीरबल ने जवाब दिया कि सच्चे मित्र की पहचान उसी समय होती है जब कोई उसके बिना भी अपने को सुरक्षित महसूस कर सके, और उसने खुद को अकबर के बिना भी पूरी तरह संतुष्ट और सुरक्षित महसूस किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़ा रहता है और आपको अपने जीवन में खुशहाल बनाए रखता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति, सच्चाई की पहचान की उजागर करती हैं। एक दिन अकबर और बीरबल एक बगीचे में टहले रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे यह जानना है कि कौन सा आदमी सच बोलता है और कौन झूठ। बीरबल ने जवाब दिया, जहां तक मेरा मानना है, एक झूठा आदमी कभी भी पूरी तरह से सच्चाई नहीं छिपा सकता। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह किसी व्यक्ति को ऐसा काम सौंपे जिससे उसकी सच्चाई उजागर हो सके। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उसने शहर में एक घोषणा पत्र जारी किया कि एक विशेष दिन एक अमीर व्यापारी को एक निश्चित जगह पर एक बर्तन भर सोने के सिक्के लाने होंगे। यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सभी व्यापारी चिंतित हो गए। एक व्यापारी ने सोचा कि वह बीरबल को खुश करने के लिए कुछ सिक्के लाएगा, लेकिन जब वह बर्तन में सिक्के भरने लगा तो बीरबल ने देखा कि व्यापारी ने केवल थोड़े सिक्के ही डाले और बाकी जगह खाली छोड़ दी। बीरबल ने इसे देखकर कहा, यह व्यापारी झूठा है क्योंकि वह पूरी सच्चाई नहीं बता सका। अकबर ने बीरबल की सलाह मान ली और व्यापारी को सजा दी। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को सच्चाई की पहचान के तरीके का एक अच्छा उदाहरण दिया। इस तरह की कहानियां अकबर और बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं और उनमें नैतिक शिक्षा भी छिपी रहती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में प्रसिद्ध हैं और ये अकबर के दरबार के बुद्धिमान मंत्री बीरबल की चतुराई और हल्की फुल्की कहानियों के लिए जानी जाती हैं। कुछ प्रसिद्ध कहानियां निम्नलिखित हैं। एक नकली संतरे की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल को एक संतरे के रंग की वस्तु लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने इसका समाधान बहुत ही चतुराई से किया। दो सच्चाई का पता लगाने वाली कहानी। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि वह एक कक्षा में सभी बच्चे सच्चे होंगे या झूठे। बीरबल ने एक अनोखा तरीका अपनाया और अकबर को दिखाया कि कैसे सभी बच्चे सच बोलते हैं। 3 पैर की लंबाई की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक आदमी की असली लंबाई कैसे मापी जाए। बीरबल ने इसका जवाब एक दिलचस्प और मजेदार तरीके से दिया। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी को दर्शाया गया है और ये कहानियां शिक्षा और मनोरंजन का एक अच्छा मिश्रण हैं। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिनमें से एक चतुर बीरबल के बारे में है। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह यह साबित करे कि किसका घर सबसे बड़ा है। बीरबल ने राजा से कहा कि वह सबको अपने घर की दीवार पर आंगन में पानी की एक मात्रा डालने के लिए कहे। जब लोग घरों की दीवार पर पानी डालेंगे तो बीरबल ने बताया कि जो घर सबसे बड़ा होगा उसका पानी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दीवारें लंबी और ऊंची होंगी। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी से प्रभावित होकर स्वीकार किया कि बीरबल के घर की दीवारों की ऊंचाई और लंबाई को देखकर घर की वास्तविकता का आकलन किया जा सकता है।
क्या आप इस कहानी के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी अन्य कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां अकबर के शासनकाल के दौरान बीरबल के चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। कुछ प्रसिद्ध कहानियां निम्नलिखित हैं। एक कहानी, सच्चाई की कीमत। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या सच्चाई का कोई मोल है। बीरबल ने एक परीक्षा के माध्यम से यह दिखाया कि सच्चाई का मूल्य कितना अनमोल होता है। दो कहानी, चतुर बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक कठिन सवाल का जवाब दे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सवाल का सटीक उत्तर दिया। तीन कहानी, अमीरों का सबक। अकबर ने बीरबल से एक अमीर की दानशीलता को परखने के लिए कहा। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित किया कि अमीर कितने भी दानशील हो सकते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता कुछ और हो सकती है। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षाएं भी होती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां सामान्यतः अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती हैं। इन कहानियों में अक्सर बीरबल अकबर की जटिल समस्याओं का समाधान बहुत ही चालाकी से करता है। एक प्रसिद्ध कहानी है, जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे अमीर कौन है। बीरबल ने जवाब दिया कि जो खुश है वही सबसे अमीर है। इस उत्तर ने अकबर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली संपत्ति और अमीरी का माप केवल धन से नहीं, बल्कि मानसिक सुख और संतोष से होता है। यदि आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल की कहानियों में अक्सर बीरबल की चतुराई और अकबर की सच्चाई के प्रति उसकी समझ को दर्शाया जाता है। ये कहानियां आमतौर पर किसी समस्यात्मक स्थिति को हल करने या एक पाठ सीखने के इर्द-गिर्द घूमती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है, स्वर्ण की छड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती